टुडे इन दिस सेशन हम बात करेंगे किस प्रकार ESP8266 के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के सेंसर्स और उसके थ्रू किस प्रकार हम डेटा ला सकते हैं और उस डेटा के आउटकमिंग के थ्रू हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या यहाँ मैं एक नहीं दो नहीं कई प्रकार के सेंसर्स को कनेक्ट करने के बारे में आपको सिखाऊंगा। सबका मेथड सेम है, सबका फॉर्मूला सेम है, सबका कोड सेम है, बस हम अलग अलग सेंसर्स को इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले हम इसके अंदर हम बात करेंगे IR सेंसर की और मैं आपके साथ में सॉइल सेंसर को भी यहाँ पर दिखाऊंगा। ये है सॉइल सेंसर जिसके थ्रू सॉइल्स को देखा जा सकता है कि वो कितना वेट है और कितना ड्राई है, उसके अंदर इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। और ऐसे ही हमारे पास एक आएगा IR सेंसर जिसका काम है डिटेक्ट करने का कि कितना दूर कोई ऑब्जेक्ट है और नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करता है। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे बड़े बड़े मॉल्स में ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो जाते हैं आपके एंट्रेंस पे, उसके अंदर भी IR सेंसर्स लगे हुए होते हैं। चलो इनको कैसे कोड करना और सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है कोड करने का अपन हम सीखते हैं। कोड करने के लिए आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आना होगा और देखना होगा हम किस प्रकार से कोड करते हैं। पहले हमें इसके अंदर करना पड़ेगा सीरियल, पहले हम इसमें करेंगे सीरियल डॉट बिगिन और इसमें बॉट रेट सेट कर देंगे 115200। उसको सेट करने के बाद में हम इसके अंदर सेट करने जा रहे हैं पिन मोड, पिन कैपिटल में MODE मोड, और हम ये बताने जा रहे हैं कि D0 से इनपुट आएगा और D1 से आउटपुट आएगा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं D0 फॉर इनपुट और पिन मोड और यहाँ पर हो जाएगा D1 फॉर हम लेंगे क्या आउटपुट। ये करने के बाद में अब हमारा मेन जो कार्य होता है वो होता है कि वॉइड लूप के अंदर क्या क्या डालना है जिससे हमारा रीड करेगा डेटा, और कैसे वो रीड करेगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो बिफोर गोइंग टू दिस स्टेप हमें बातें याद रखनी होगी कि हमें इसके इन सभी के अंदर कॉलन लगाना है। अगर आप कॉलन छोड़ दोगे तो ये सभी जगह पे एरर देगा। चलो अब वॉइड लूप में चलते हैं। वॉइड लूप में क्या होगा, पहले यहाँ पर हमने ऊपर बोला कि हमें सीरियल मॉनिटर का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए सीरियल बिगन यूज़ करा और बॉट रेट सेट कर दी। फिर हमने बता दिया हमारी पिन जो D0 है वो इनपुट लेगी और D1 है उसके थ्रू हम आउटपुट यहाँ पर हम बाहर निकालेंगे। अब जल्दी से D0 में क्या इनपुट आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा उसके बारे में देख लेते हैं। उसको हम स्टोर कर लेते हैं इंट वेरिएबल रखकर। इंट ए एक वेरिएबल है, कोई भी ABCDEFG जो भी आपको रखना है, कोई नाम रखना है, सेंसर वैल्यू जो भी आप रखना चाहो उसके अंदर आप रख सकते हैं। और इसके अंदर हम करेंगे क्या, डिजिटल राइट नहीं डिजिटल रीड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिजिटल रीड। ओके, किसका डिजिटल रीड करेगी, D0 का डाटा। यहाँ पर D0 का जो भी डेटा आएगा वो आकर स्टोर हो जाएगा यहाँ पर A के अंदर, और फिर हम क्या करेंगे इसी को ही प्रिंट करा देंगे। सीरियल डॉट प्रिंट, इसमें क्या प्रिंट करवाना चाहते हो सीरियल प्रिंट में, उसके लिए पहले हम बता देंगे कि सेंसर वैल्यू और ये तो हमें एक नॉर्मली हमें दिखे कि भाई इसके अंदर सेंसर वैल्यू आ रहा है, और उस सेंसर वैल्यू के साथ में उस सेंसर का एग्जैक्ट डेटा हमें वहाँ पर मिलता रहे। यहाँ पर हम इसको जल्दी करने के लिए यहाँ से कॉपी और यहीं पेस्ट कर देते हैं। बस इसके आगे अंदर क्या लगाना है, LN, जिससे नेक्स्ट स्टेप में जाए, और यहाँ पर रखना है जो भी D0 का आउटपुट आएगा।
जो भी ई का डेटा आएगा, जो भी ई का डेटा आएगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अभी हमने क्या करा है, हमने एक नॉर्मल प्रोसेस ली है जिसके अंदर हमने पिन मोड बता दिए हैं और पिन मोड के साथ में हमने बोला जो भी डेटा आएगा D0 का वो ई में स्टोर हो जाएगा। अब से वो ई के नाम से जाना जाएगा। और हमने क्या किया है, सेंसर की वैल्यू के साथ में उस वैल्यू को प्रिंट करवाइए। चलो हम एक काम करते हैं, इसी कनेक्शन के साथ इसको चेक करते हैं क्या इससे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम अब इस कोड को अपलोड करेंगे। पहले हम वेरीफाई करेंगे कोई एरर तो नहीं। आप बताओ कुछ एरर है कि नहीं है, आपको क्या लगता है कोई एरर है इसमें? एंड देन इसको डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। तो कोई एरर नहीं है, हम डायरेक्टली इसको अपलोड करेंगे। इसका सर्किटल डायग्राम आपको मिल जाएगा हमारे ब्लॉक सेशन के अंदर और साथ ही साथ इस वीडियो में भी मिल सकता है। तो अगर आपको देखना है कि किस प्रकार हमने इसके अंदर वायरिंग करी है, वो जो मैं एंड ऑफ द सेशन में आपको बताऊंगा और साथ में इसमें भी बताऊंगा, तो वो आप जाके देख सकते हैं इसके अंदर आसानी से। चलिए, हमने किया है ई के अंदर जो भी डेटा होगा वह स्टोर होगा, ठीक है, D0 का डेटा ए के अंदर और इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अब हमें लेना होगा एक IR सेंसर या कोई भी आपके पास अगर कोई भी प्रकार के ऐसे सेंसर होते हैं, सॉइल सेंसर्स या फिर आप बोल सकते हैं LDR सेंसर्स, जिनके अंदर भी 3 टर्मिनल आपको दिखते हैं, एक VCC, एक ग्राउंड और एक आता है अपना आउटपुट का। तो देखिए इसके अंदर भी आ रखा है एक VCC, एक ग्राउंड और एक आउटपुट का। तो इसके अंदर VCC को हम कनेक्ट करेंगे ESP8266 के 5 वोल्ट से और जो ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और जो आउटपुट वाली है वो हमने बता रखा है हम D0 से कनेक्ट करेंगे। तो हम इसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कर दी यहाँ पे। ओके, कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार इसके अंदर हम डेटा को रीड कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर सीरियल मॉनिटर चालू करेंगे। जैसे मैंने सीरियल मॉनिटर एक्टिवेट किया, यहाँ 111 रीडिंग आ रही है और नाउ जैसे ही मैंने इसके पास में हाथ लेके गया, यहाँ पे 000 आने लग गई। इसके अंदर डिजिटल के 2 होगा, या तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो 1 आएगा और जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया तो ये 0 शो करने लगेगा। इसके साथ साथ वो LED यहाँ पर भी ESP8266 के अंदर भी रेस्पॉन्ड कर रही है, तो आपको उसमें भी दिखने लग जाएगा कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए, ये जैसे इसके अंदर आया तो डेट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हुआ तो वो 0 दिखा रहा है और अगर नहीं दिखा रहा तो 1 दिखा रहा है। चलो, इसी प्रोग्राम से हम मल्टीपल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। कि आप सोचते होंगे किसी को सेंसर से कोई लाइट टर्न ऑन कैसे कर देता है, कोई मोटर टर्न ऑन कैसे कर देता है, कोई पंखा कैसे ऑन कर देता है। जैसे कोई बेसिक से बेसिक्स हमें कुछ करना हो कि जैसे कोई सेंसर से डिटेक्ट करा सेंसर ने और गेट खुलते ही सेंसर ने डिटेक्ट किया ह्यूमन और उसके बाद में ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाए। तो ये सब बेसिक्स जो बनाते हैं लोग, वो कैसे बना पाते हैं? वो इस छोटे से बेसिक कोड के थ्रू कर पाते हैं। जैसे किसी ने सपोज करो ये मेरे पास वेट सेंसर है, तो इसके अंदर किसी ने पानी डाल दिया तो इसके अंदर भी 2 ही आउटपुट आएगा, स्टिल आएगा 1 और जैसे इस पर पानी लग जाएगा तो 0। जैसे 0 आएगा तो अगर इसका मतलब मोटर बंद कर देनी है और जैसे 1 आ गया तो मोटर एक्टिवेट। तो ऐसे ही करके लोग प्लांट वाला छोटे मोटे प्रोग्राम बना लेते हैं। ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं एक सिंपल कोड के थ्रू और एक सिंपल मेथड के थ्रू। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर हमें सेंसर कनेक्ट करना है। तो अभी सेंसर कनेक्ट हो रहा है और आउटपुट आ रहा है, बट अब मेरे सामने एक सवाल आता है कि अगर मुझे इसके साथ LED को कनेक्ट करना है और ऐसे चीज़ें परफॉर्म करवानी है जैसे टास्क मैंने पहले बताए थे, वो कैसे कराया जाए? अगर उनको इलेक्ट्रिकल
कंप्लाइंसेस के साथ जुड़ना है तब तो रिले का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर विदाउट रिले हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में देखना चाहें तो हमें एक एलईडी का सेटअप यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ 220 ओम के साथ उसको पहले लगाना पड़ेगा और उसके वीसीसी और उसके वीसीसी और ग्राउंड टर्मिनल पर एक बार हमें इसका इनपुट पिन लगाना पड़ेगा और दूसरी तरफ उसका ग्राउंड पिन लगाना पड़ेगा। तो चलो हम करके देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक D1 हमने आउटपुट के लिए पहले से ले रखा है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा पिन मोड मैंने D1 आउटपुट के लिए सेट किया था, वो आउटपुट एलईडी के लिए मैंने सेट किया था। अब उसके अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे टास्क वो देखते हैं। इफ लूप लगा देंगे और यहाँ पर कर देंगे a = 1 है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर जो भी डेटा आ रहा है वो हम इसको 0 कर देते हैं। अगर 0 आता है, जैसे मैंने इसके ऊपर हाथ रखा और 0 आने लग गया, तब क्या करना, इसके अंदर डिजिटल राइट आपको पहले भी मैंने बताया किस लिए यूज़ किया जाता है। डिजिटल राइट कोई भी आउटपुट परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। डिजिटल राइट D1 से क्या आउटपुट करवाना है, हमें करवाना है उसको हाई कर देना है। और अगर ठीक है, और फिर आता है एल्स किसी ने नहीं किया, कॉलन का जरूर ध्यान रखना यहाँ पर। और अगर कुछ भी नहीं आया तो ये लो रहेगी, मतलब एलईडी नहीं ब्लिंक करेगी। दोनों तरफ कॉलन जरूर लगा लेना। एवरीथिंग इज राइट, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसके साथ क्या करेंगे। तो हमने पहले इसको कनेक्ट किया था VCC, दूसरा टर्मिनल हमने किया था ग्राउंड और दूसरा फिर आउटपुट वाला टर्मिनल किया था D0 से। अब हम D1 के साथ में कनेक्ट करते हैं जो एलईडी का VCC है उसको, और उस दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड से करते हैं। वो मैंने कर दिया है। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। क्या लगता है आपको कि ऑब्स्टिकल को आइडेंटिफाई करके ये एलईडी चल जाएगी? डेफिनेटली चल जाएगी। और अगर इस देर छोटी एलईडी के जगह हमें बड़ी एलईडी यूज़ करना हो या रियल टाइम लाइट्स वगैरह यूज़ करना हो और उन पर चीज़ परफॉर्म करवानी हो, तब हमें रिले का यूज़ करना पड़ेगा। रिले इज़ लुकिंग लाइक दिस। विच लाइट टर्न ऑन हो गई, रिमूव किया तो लाइट ऑफ हो गई। जैसे कोई गेट के अंदर आया लाइट वहाँ पे ऑन हो गई, जैसे कोई चला गया तो वो लाइट ऑफ हो गई। लाइट ऑन, लाइट ऑफ, लाइट ऑन, ये हम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे बड़े एप्लीकेशन में बस एक रिले कनेक्ट करना है और वो बड़े वाले को, जिसको मैं आगे अपनी वीडियोज़ में आपको कवर भी करवा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉरगेट फॉर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इन दिस वीडियो, क्योंकि वी आर पुटिंग अ लॉट्स ऑफ एफर्ट टू मेक दिस वीडियो।